सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का चौथा सर्ग। ऋषि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण, रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना। श्री रामचंद्र जी ने वन से लौटने पर अयोध्या का शासन अपने हाथों में ले लिया। तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांड प्रतिपादित किया है। इसका भविष्य तथा उत्तर कांड सहित संपूर्ण रामायण पूरा करने के बाद महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष होगा जो इसे पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। अब उनके ऐसा सोचते ही मुनि वेशधारी लवकुश ने उन्हें प्रणाम किया। ये दोनों ही धर्म के ज्ञाता थे और इनका स्वर भी मधुर था। वे दोनों ही मुनि के आश्रम में रहते थे, अतएव उन्हें सब तरह से योग्य समझकर भगवान वाल्मीकि ने उन्हें संपूर्ण रामायण, जिसका दूसरा नाम दशानन वध था, का अध्ययन कराया। यह सभी रसों से पूर्ण था, अतः दोनों भाई इस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। इन दोनों भाइयों के सुंदर रूप और शुभ लक्षण इनकी सहज संपत्ति थी। ये दोनों ही युगल श्री राम प्रतीत होते थे। उन्होंने संपूर्ण महाकाव्य को जिहाग्र कर लिया। एक दिन मुनि के आश्रम पर महर्षियों की मंडली एकत्र हुई। उन्होंने उस रामायण का उनके समीप बैठकर गान किया, जिसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्र आंसुओं से भर गए और सभी उन्हें साधुवाद देने लगे। फिर वे उस रामायण कथा के गायक लव और कुश की प्रशंसा करते हुए बोले, यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटनाएं बहुत दिन पहले हो चुकी हैं, किंतु इन बालकों के राम युक्त गान से ये इस तरह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने लगी हैं जैसे अभी अभी आँखों के सामने घटित हो रही हैं। तत्पश्चात उस गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें एक कलश प्रदान किया, किसी ने उन्हें वल्कल वस्त्र दिया, तो किसी ने यज्ञोपवीत और काला मृग चर्म दिया। इस प्रकार अनेक मुनियों ने उन्हें अनेक प्रकार के भेंट दिए। इसी प्रकार मुनियों ने उन्हें नाना प्रकार के वर दिए। सब मुनि बोले, राजकुमारों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह काव्य आने वाले कवियों के लिए आधारशिला होगी। साथ ही यह आयु तथा पुष्टि प्रदान करने वाला होगा। हठात एक समय लव और कुश अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उन पर श्री राम की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने उन दोनों भाइयों को अपने घर बुलाकर उनका सम्मान किया। तत्पश्चात वे एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने मंत्री और भाइयों को अपने पास ही बिठाया। फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बोले, ये दोनों भाई पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से सुनाते हैं, तुम सब लोग इसे सुनो। इतना कहकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर दोनों भाई मधुर स्वर और राग अलापते हुए रामायण का गान करने लगे। इसे सुनकर सभी की आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। इनका ये काव्य सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण बहुत प्रभावशाली है, अतः तुम सब लोग इसे ध्यान देकर सुनो। तदनंतर दोनों भाई मार्ग विधान रीति से इसका गान करने लगे और सभा के लोग उस गान को सुनने में तन्मय हो गए। और यहीं पर ये बालकांड का
चौथा सर्ग समाप्त हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।